सांख्यिकता में आज जो हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं वो है k का मान ज्ञात कीजिए यदि फलन x = 0 पर सतत है। k का मान ज्ञात करना है और कंडीशन में ये दिया हुआ है कि हमारा ये फंक्शन, हमारा ये फलन fx जो है ये x = 0 पर, x = 0 पर ये फलन अपने आप में सतत है और हमें k का मान ज्ञात करना है। अभी तक हम सांख्यिकता चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आज तक हम कर रहे थे वो ऐसे थे जिसमें हम किसी दिए गए बिंदु पर एक फलन के सांख्यिकता की जांच करते थे कि ये फलन उस दिए गए बिंदु पर सतत है अथवा असतत है। अब क्वेश्चन चूंकि भिन्न भिन्न प्रकार के पूछे जाते हैं, उनमें से एक प्रकार का क्वेश्चन होता है जिसमें हमें किसी अज्ञात राशि का मान ज्ञात करना रहता है। एक दिए गए बिंदु पर हमारा एक फलन दिया रहेगा और उसके बारे में यह बताया जाता है कि यह फलन अपने आप में सतत है, तो उस अज्ञात राशि का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, चूंकि पहले यहाँ पर ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को कि यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है कि x = 0 पर यह फलन अपने आप में सतत है। आपको यह पता होना चाहिए कि कोई भी फलन अपने आप में सतत कब होता है। कोई भी फलन अपने आप में सतत होता है यदि दिए गए बिंदु पर फलन का मान, उस दिए गए बिंदु पर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और उस दिए गए बिंदु पर उसका राइट हैंड लिमिट, ये तीनों अगर आपस में बराबर हों तो हम ये कहते हैं कि हमारा फलन उस दिए गए बिंदु पर सतत है। तो यहाँ पर चूंकि प्रश्न में पहले से ही पता है कि हमारा दिया गया बिंदु x = 0 पर फलन सतत है, अर्थात x = 0 पर फलन का मान, x = 0 पर फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये सब आपस में बराबर है। चलिए हल करना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला चरण जो हमारा रहता है, दिए गए बिंदु पर हम फलन का मान ज्ञात करते हैं। दिया गया बिंदु हमारा 0 है तो हम f0 का मान ज्ञात करेंगे। x = 0 पर फलन का मान अपने आप में k है, ये हमारा k आ जाएगा। दूसरे नंबर पर हम ज्ञात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे ज्ञात किया जाता है? लिमिट x → 0 - fx, और ये क्या होता है? ये होता है हमारा लिमिट h → 0 f 0 - h होता है। अब हमें फलन में x की जगह पर 0 - h रखना है। अब ध्यान से देखिएगा, 0 माइनस है, ये मतलब 0 से कम। 0 से अगर कम तो फलन का मान जब 0 से कम लेंगे x का मान, तो फलन जो है वो ये है। इस दिए गए फलन में x के स्थान पर हमें 0 - h रखना है, तो ये हमारा बनेगा लिमिट h → 0 1 - cos, यहां पर हमारा 0 - h अपॉन 8 0 - h का होल स्क्वायर। 0 - h अपने आप में -h होगा, -h का जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये cos -4h बनेगा, अर्थात लिमिट h → 0 1 - cos -4h आएगा और नीचे में ये 8 0 - h माइनस का h का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा h² आ जाएगा। आप इस बारे में 11th क्लास में आप पढ़े हैं कि cos -थीटा जो होता है ये हमारा cos थीटा होता है। तो यहाँ पर cos -4h जो होगा ये और कुछ नहीं, लिमिट h → 0 1 - cos 4h होगा और नीचे में 8h²। अब ध्यान से देखिए, 11th क्लास में आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 - cos
2 थीटा। 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है हमारा 2 साइन स्क्वायर थीटा। सूत्र पढ़ा है आपने। इसी सूत्र पर आधारित जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ये है हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4h को इस सूत्र के आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कोण जो है 2 थीटा है, तो ये वहां जाकर इसका हाफ होता है, आधा हो जाता है। तो यहाँ पर अगर 4h है तो यहाँ पर ये हमारा बनेगा 2 साइन स्क्वायर 2h, इसका आधा कोण होगा, और अपॉन में हमारे पास 8h स्क्वायर है। ये 2 से ये 8 जब कैंसिल होगा तो यहाँ पर 4 बचेगा, यानी ये हमारे पास है लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 2h अपॉन 4h का स्क्वायर। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h अपॉन, यहां जो 4h स्क्वायर लिखा है, क्या हम इसको 2h लिखकर और पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये होल स्क्वायर अंश में भी लगेगा और ये होल स्क्वायर हर पर भी लगेगा। ये जब अंश पर लगेगा तो हमारा साइन स्क्वायर 2h बन जाएगा, और ये जब हर पर लगेगा तो हमारा 4h स्क्वायर आ जाएगा। बिल्कुल लिखा जा सकता है ऐसा। अब ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h अपॉन 2h, जो कोण साइन का यहाँ पर है वही कोण, वही चीज नीचे भी है। तो इस पूरे का मान अपने आप में कितना हो जाएगा 1, और 1 का होल स्क्वायर अपने आप में 1 होगा। सीमा का आपने सूत्र पढ़ा था कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x अपने आप में 1 होता है, उसी के आधार पर इसका मान 1 आया। ये जो है हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला था। बात अगर हम करें थर्ड नंबर के राइट हैंड लिमिट की, तो राइट हैंड लिमिट का मतलब होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, और ये अपने आप में होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। 0 प्लस h का मतलब कि x का मान 0 से ज्यादा हो रहा है। x का मान अगर 0 से ज्यादा हो रहा है तो उस परिस्थिति में भी fx का मान हमारा यही रहेगा। तो इस x की जगह पर अब हमें 0 प्लस h रखना है, तो ये हमारा बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फलन हमारा 1 माइनस कॉस 4, यहाँ 0 प्लस h अपॉन 8, 0 प्लस h का होल स्क्वायर है, यही है हमारा। 0 प्लस h अपने आप में h आएगा, ये हल होकर हमारे पास आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4h अपॉन 8h स्क्वायर। ये जो यहां पर आ रहा है ये, और ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था ये, इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4h अपॉन 8h स्क्वायर, यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 4h अपॉन 8h स्क्वायर। तो इस पूरे को तो हम हल किए थे, इस पूरे को हल करके हमने इसका मान 1 लाया था। ठीक इसी प्रकार जिस तरह से हमने इसको आगे हल किया है, ठीक इसी प्रकार आप इसको भी हल करेंगे, और इसको हल करने पर इसका मान भी 1 आएगा। अब प्रश्न में हमारे पास पहले से क्या दिया हुआ था कि x इज इक्वल टू 0 पर यह फलन सतत है। अगर x इज इक्वल टू 0 पर यह फलन सतत है तो अर्थात चूंकि x इज इक्वल टू 0 पर दिया गया फलन सतत है,
x इज इक्वल टू 0 पर हमारा दिया गया फलन सतत है। अगर सतत है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि f0 इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। यही होता है। चलिए सभी मानों को रख दीजिए। f0 का मान हमारा क्या आया था? f0 का मान हमारे पास k था लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यानी हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट का मान हमारा 1 आया था, और इसके बाद ये हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस यानी राइट हैंड लिमिट का मान भी 1 आया। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर है और ये सारा का सारा मान k के बराबर है, अर्थात k का मान 1। तो इस प्रश्न में जो हमसे k का मान पूछा गया था कि k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये फलन x इज इक्वल टू 0 पर सतत है, तो हमने इस फलन को सॉल्व करके k का मान निकाला। k का मान हमारा इस फलन मतलब इस प्रश्न में हमारा k का मान 1 आया।